हेलो, आप नमस्ते। रागनी विथ स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम रागनी है और आज की ये वीडियो टैरिफ के ऊपर मैं बताने वाली हूँ। आप सभी ने सुना होगा ना, एक्चुअली ये 1 सप्ताह से चल रहा है कि अमेरिका ने जो है अब भारत पे भी टैरिफ लगा दिया है। अमेरिका जो है भारत पे भी टैरिफ लगाने वाला है, इतना % लगा दिया है। तो आइए जानते हैं कि ये टैरिफ एक्चुअली में है क्या? जो डोनाल्ड ट्रंप ने क्यों लगाया और किन-किन देशों के ऊपर टैरिफ लगाया गया है, तो इस वीडियो के माध्यम से जो है हम जानेंगे कि टैरिफ क्या है। एक्चुअली अभी हाल ही में जो चुनाव जीते हुए हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका के जो प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने टैरिफ लगाया है। टैरिफ यहाँ पे देखिए जैसे कि लिखा हुआ है कि टैरिफ वे अतिरिक्त कर होता है जो आयातित वस्तुओं पे लगाया जाता है। क्या किया जाता है? जो आयातित यानी कि इम्पोर्ट जो वस्तु होते हैं, जैसे कोई देश है, भारत है, मान लीजिए वहाँ से इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मंगाते हैं, तो जब इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ें मंगाता है भारत, तो उसके ऊपर अमेरिका द्वारा जो है टैरिफ लगाया जाता है। कुछ वो टैक्स, अतिरिक्त टैक्स होते हैं। तो ये आयातित वस्तुओं पे टैरिफ लगाया है जो अमेरिका ने। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आमतौर पे ये किसी उत्पाद के मूल्य का 1% होता है। मान लीजिए अमेरिका ने कुछ प्रोड्यूस किया, कोई जो सामान है, मान लीजिए ₹100 उसको खर्च लगा सब कुछ बनाने में, ₹100, उसके ऊपर वो 1% का चाहे तो टैरिफ लगा सकता है, या 2% या ₹3 या ₹4 या ₹20 या ₹30, इस तरह इस ये जो 1-2 करके परसेंटेज में आता है, वही अतिरिक्त टैरिफ है वो। मतलब जो प्रोड्यूस है, उत्पाद के मूल्य का 1% होता है उसके एक्स्ट्रा। नेक्स्ट है कि टैरिफ का मानना है कि टैरिफ अमेरिकी उत्पादों को खरीद को बढ़ावा देगा। जो डोनाल्ड ट्रंप था, यानी कि डोनाल्ड ट्रंप जो है, उनका ये मानना है कि ये जो आपका अमेरिकी का, बता देती हूँ 1 मिनट, ये जो अमेरिका का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, डोमेस्टिक जो प्रोडक्ट है, घरेलू प्रोडक्ट को बढ़ावा देगा, इसीलिए जो है वो टैरिफ लगाएगा, इसका मानना वो है। चौथी पॉइंट ये इसके बारे में कि वो अंतर्राष्ट्रीय मुक्त व्यापार समझौता के आलोचक रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये जो डोनाल्ड ट्रंप है ना, वो जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट है, आप लोग सुने होंगे फ्री ट्रेड अग्रीमेंट, वो उसके आलोचक रहे हैं। क्योंकि उनको लगता है कि ये जो फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के साथ अगर वो व्यापार करते हैं तो उनका जो है बहुत व्यापारिक घाटा सहने को मिलता है। इसीलिए जो है वो हमेशा फ्री ट्रेड अग्रीमेंट के आलोचक रहे हैं। पाँचवीं बात क्या है कि अमेरिका का व्यापार घाटा जैसे यूरोपीय यूनियन के साथ $213 बिलियन उनके अनुसार शोषण है। मतलब उनका कहना है कि हमें जो है सबसे ज़्यादा घाटा यूरोपीय यूनियन के साथ देखने को मिलता है, जो लगभग $213 बिलियन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है चीन, मैक्सिको और कनाडा को लक्ष्य बनाकर टैरिफ पहले ही लगाए जा चुके हैं। ये जो आपका यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका है, जो आपका कनाडा उसका देश है, आई मीन उस कॉन्टिनेंट में जो कनाडा है, आपका मैक्सिको है, उनके ऊपर अभी नहीं लगाया गया है। एक्चुअली उनके ऊपर पहले से ही लगाया जा चुका है टैरिफ। समझ रहे हैं? उनके साथ भी उनका व्यापारिक घाटा होता था। तो ये जिन देशों के साथ देखते हैं कि जिस तरह से घाटा हो रहा है, उनके अकॉर्डिंग ही वो टैरिफ उस देश के ऊपर लगाते हैं। तो जो आपका कनाडा है, मैक्सिको है, ये जो उसका रूल्स है, ये अभी जो टैरिफ लगाया है, उसके अंतर्गत उन कंट्री के साथ टैरिफ नहीं लगाया है। एक्चुअली वो पहले से ही लगाया जा चुका है, जैसे कि चाइना, मैक्सिको, कनाडा। ठीक है? तो ये रहा ओवरऑल टैरिफ क्या है, क्यों लगाया है। तो बेसिकली बात ये है कि जिन देशों के साथ मैंने बताया कि ज़्यादातर घाटा देखने को मिलता है, उनके अकॉर्डिंग ही वो टैरिफ लगाया है। आगे देखते हैं ये खबर में क्यों रहा। देखिए खबर में था कि अमेरिका ने सभी देशों के आयात पे कम से कम 10%, बहुत कम तो 10%, और कुछ देशों पे 39% तक टैरिफ लगाया है। मतलब या तो 10% लगाया है, जो मिनिमम है 10%, और सबसे ज़्यादा जो टैरिफ लगाया है ना, 49% तक टैरिफ लगाया है। ठीक है? इसे लिबरेशन डे घोषित किया अमेरिका ने। उस डे को, जिस दिन वो टैरिफ का घोषणा किया था, उस दिन को अमेरिका ने, जो डोनाल्ड ट्रंप है, उन्होंने लिबरेशन डे घोषित कर दिया है। और ये जो देख रहे हो USMCA, इसका मतलब क्या है, क्या हुआ, मैक्सिको, कनाडा, इस देशों को छूट दी गई है, बाकी सभी पर टैरिफ लागू होंगे। इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो मैंने बताया ना कि ये जो कनाडा है आपका, ये जो मैक्सिको है, उन पे वो पहले से ही टैरिफ लगाया हुआ है। इसीलिए ये बोल रहा है कि अगर उन पे पहले से टैरिफ लगाया हो तो और कितना टैरिफ उन पे लगाओगे। इसीलिए जो है वो बोला है कि इन पे छूट है, इसके तहत उस पर टैरिफ नहीं लगाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत पे 26% का टैरिफ लगाया गया। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भारत पे जो है 26% का टैरिफ लगाया है। डिस्काउंटेड रेट बताया कि भारत अमेरिका का पर जो है 52% टैरिफ, भारत अमेरिका पे जो है ना 52% का टैरिफ लगाता है, लेकिन उसको डिस्काउंट में 26% का टैरिफ लगाया है। नेक्स्ट बात है उसके बारे में करते हैं
यहाँ पे देख लेते हैं कि ये जो देख रहे हो किन किन देशों पे कितना टैरिफ लगाया है। देखो आपका यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंट्री है किस पे ज़्यादा टैरिफ लगाया है, ये आपका वियतनाम पे सबसे ज़्यादा टैरिफ लगाया है। कितना? 46% का। उसके बाद आपका चाइना पे जो है टैरिफ लगाया है। उसके बाद आपका जो है ताइवान पे टैरिफ लगाया है। फिर आपका इंडिया पे 27, एक्चुअली ये लिखा हुआ है 27 बट उसको इरेज कर दिया है, 26% टैरिफ ही लगाया हुआ है इंडिया पे। उसके बाद कनाडा पे ब्लैंक है, यानी कि पहले से लगाया जा चुका है। मैक्सिको पे पहले से ही लगाया जा चुका है, इसलिए इस बार नहीं लगाया। इसराइल पे देखो 17% का लगाया हुआ है। आपको मलेशिया पे देखो 24% का लगाया हुआ है। यूरोपीय यूनियन पे कितना पे लगाया है? 20% का लगाया है। ठीक है। और इस तरफ जो देख रहे हो ये ना, ये व्यापारी घाटा है कि किसके साथ व्यापारी घाटा कितना ज़्यादा होता है किसके साथ। यहाँ पे देखिए 263 कितना है यहाँ पे 263,338 इतना का जो है व्यापारी घाटा होता है चाइना के साथ। कितना होता है? देखिए कितना है, 2,63,338, यानी कि अप्रोक्स 26 बिलियन डॉलर के आसपास जो है इसका घाटा होता है। किसके साथ? चाइना के साथ होता है सबसे ज़्यादा घाटा। उसके बाद दूसरा नंबर पे मैक्सिको के साथ घाटा होता है। तीसरा नंबर पे आपका यूरोपीय यूनियन के साथ घाटा होता है। चौथा नंबर पे आपका वियतनाम के साथ घाटा होता है। तो सबसे ज़्यादा अगर ऑप्शन में पूछा जाए कि जो अमेरिका है किसके साथ ज़्यादा घाटा होता है, तो ये आपका चाइना हो जाएगा फर्स्ट नंबर पे। दूसरा नंबर पे आपका मतलब अमेरिका का बोल रहा है कि अमेरिका का सबसे ज़्यादा घाटा किसके साथ होता था? चाइना हो गया, दूसरा मैक्सिको हो गया, तीसरा क्या हो गया आपका? यूरोपीय यूनियन हो गया, और चौथा क्या होगा? वियतनाम हो गया। तो ये याद रखिए क्या हो गया? चाइना हो गया, मैक्सिको हो गया, और आपका यूरोपीय यूनियन हो गया, और चौथा क्या हो गया आपका? वियतनाम हो गया। इन चारों के साथ उसका जो है व्यापारी घाटा होता है। आगे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और देख लेते हैं यहाँ पे कि ये जो टैरिफ लगाया है तो भारत को कौन कौन सा क्षेत्र जो है प्रभावित होगा, मतलब कहाँ कहाँ पे घाटा देखने को मिलेगा भारत को। तो यहाँ पे देखिए एक मिनट, ये भारत से यूएसए को जो निर्यात, यानी कि भारत जो है यूएस को एक्सपोर्ट करता है 2024 में 77.5 बिलियन डॉलर का जो है एक्सपोर्ट किया था। और भारत का सबसे बड़ा जो एक्सपोर्टर बाज़ार है वो कौन सा है? अमेरिका। अमेरिका के साथ भारत का सबसे ज़्यादा जो है व्यापार होता है। कितना होता है? 77.5 बिलियन डॉलर का जो है वो व्यापार करते हैं। और अमेरिका का कितना घाटा हुआ था आपका? 45 बिलियन के डॉलर के आसपास जो है अमेरिका को घाटा हुआ था इसके साथ में। मतलब मान लीजिए एक्सपोर्ट किया था अमेरिका ने कितना? 45 बिलियन डॉलर। भारत ने कितना किया था? 77.5 बिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया था। भारत से निर्यात पे अब 26% का टैरिफ लगाया जाएगा। सबसे ज़्यादा जो प्रभावित होगा क्या, कौन सा क्षेत्र होगा आपका? इलेक्ट्रॉनिक्स होगा, और क्या होगा? ज्वेलरी होगा। भारत जो है अमेरिका से इलेक्ट्रॉनिक्स भी इंपोर्ट करता है, और क्या करता है? आभूषण भी करता है। तो उस पर भारत मतलब ज़्यादा इफेक्ट देखने को मिलेगा। बाकी ये जो ऑटोमोबाइल है ना, एक मिनट, ये क्या हो गया? ये जो ऑटोमोबाइल देख रहे हो ना आप, ये पहले से ही ऑटोमोबाइल का जितने भी पार्ट्स है उस पर 25% का टैरिफ पहले से ही लागू है सभी देशों पे ऊपर, 25% ऑटोमोबाइल पे। और छूट कहाँ मिला है? तो आपका फार्मा और ऊर्जा जो उत्पाद छूट के दायरे में रखे गए। फार्मा जो फार्मास्यूटिकल्स मेडिसिन होते हैं, ऊर्जा है उत्पाद, इन सबको जो है छूट में रखा गया है। बाकी इलेक्ट्रॉनिक्स पे ज़्यादा प्रभाव होगा। आभूषण पे 9 बिलियन डॉलर, और इलेक्ट्रॉनिक्स पे कितना होगा? 14 बिलियन डॉलर। तो ओवरऑल आपका ये ही आपका टैरिफ है जो भारत के ऊपर लगाया गया और बाकी सारे देशों के साथ लगाया गया। भारत के ऊपर जो है ये इफेक्ट पड़ेगा कि इलेक्ट्रॉनिक्स में ज़्यादा उनको घाटा देखने को मिल सकता है, आभूषण पे, बाकी ऑटोमोबाइल पे लगाया ही है, और भी बहुत सारी चीज़ें जिस पे छूट भी मिला है भारत को। तो ये आपका ओवरऑल ये आपका न्यूज़ था टैरिफ को लेके। तो बस यही है टैरिफ के बारे में, और कुछ जानना नहीं था एक्चुअली, यही था जिन जिन देशों पे लगाया गया था। तो इस वीडियो को मैं समाप्त करती हूँ। मैं नेक्स्ट मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में जो जो अभी न्यूज़ करेंटली चल रहा है, जो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बताया, पॉलिटिक्स का न्यूज़ क्या है आपका, आपका इकोनॉमिक्स में क्या न्यूज़ आया है न्यू वाली, तो इन सबको मैं कवर करूँगी। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।